सीताराम दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे प्रताप भानु से रावण बनने तक का रहस्य, रामायण की अद्भुत और चौंकाने वाली कथा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रताप भानु की कथा। चौपाई। सुनी मुनि कथा पुनित पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कह कह देसु, सत्य केतु तहन बसई नरेशु। भावार्थ, हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कह देश है, वहाँ सत्य केतु नाम का राजा रहता राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि केन भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारंधीरा। भावार्थ, वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुताही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही हरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। भावार्थ, राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुत ही राज नृप दिन्हा, हरि हित आपु गवन बन किन्हा। भावार्थ, भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रही सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चले गए। दोहा। जब प्रताप रवि भयो, नृप फिरि दोहाई देश। प्रजा पालति वेद विधि, कतहु नहीं न गलेस। भावार्थ, जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। चौपाई। नृपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रंधीरा। भावार्थ, राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राहु हर्षाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। भावार्थ, साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कट गई बनाई, सुदिन साधि नृप चले बजाई। जहन तहन परिन अनेक लड़ाइन, जीते सकल पुप बरियाइन। भावार्थ, दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस किन्हे, लय लय दंड छाड़ी नृप दिन्हे। सकल अवनि मंडल तिहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। भावार्थ, अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। दोहा। स्वबस विश्व करी बाहुबल, निज पुर किन्ह प्रभेसु। अरथ धर्म कामादि सुख सेवई, समयन नरेसु। भावार्थ, संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। चौपाई। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। भावार्थ, राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सब स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुरु चुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। भावार्थ, धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दीन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। भावार्थ, वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उनका पालन किया करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापिन कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा।
विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। भावार्थ, उसने बहुत सी बावड़ियाँ, कुएं, तालाब, फूलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। दोहा, जहन लजी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नूप किए सहित अनुराग। भावार्थ, वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। चौपाई, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करे जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। भावार्थ, राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करता रहता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब राजी समाजा, विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनित बहुमारत भयऊ। भावार्थ, एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन रूप दिख बराहु, जनु बन दुरेऊ ससिहि रसि राहु, बड़े विधु नहिन समात मुख माहिन, मनहुन क्रोध बस उगिलत नाहिन। भावार्थ, राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रसकर मुंह में पकड़कर राहु वन में आकर छुपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पिबर अधिकाई, घुर घुरात है आर उपायन, चकित बिलोकत कान उठायन। भावार्थ, यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। दोहा, नील महीधर शिखर सम देखे विशाल बराहु, छपरी चलेऊ है सुटू केनो पहाकी न होई निभाऊ। भावार्थ, नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। चौपाई, आवत देखी अधिक रवबाजी, चलेऊ बरात मरुत गति भाजी, तुरत किन्न नूप सर संधाना, मही मिली गयो बिलोकत बाना। भावार्थ, अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग में भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा, प्रगटत तुरत जाई मृग भागा, ऋषभ सबूप चलेऊ संग लागा। भावार्थ, राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छुपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरी घन गहन बराहु, जहन नाहिन गजबाजी निभाहु, अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। भावार्थ, सुअर बहुत देर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गमन नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहान गभीरा, अगम देख नृपति पछिताई, फिरे महाबन परे बुलाई। भावार्थ, राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। दोहा, खेद खिन्न क्षुधित तृषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयो अचेत। भावार्थ, बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। चौपाई, फिरत विपिन आश्रम में एक देखा, तहन ब्रस नृपति कपट मुनि बेशा, जासु देश नृप निन्न छड़ाई, समर सेन तजी गयो पराई। भावार्थ, वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति समय अनुमानी, गयो न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राज ही नूप अभिमानी। भावार्थ, प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ही ग्लानि हुई। इससे वह तो न घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। रिसौर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के न साजा,
तासु समीप गवन नृप किन्हा यह प्रताप रविते ही न तब चिन्हा। भावार्थ, दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राहु तृषित नहीं सो पहचाना, दे की सुबह समहा मुनि जाना। उतरी तुरग तेन किन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। भावार्थ, राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। दोहा। भूपति तृषिक बिलोकि तेहिन, सरवरु दिन न दिखाई। मज्जन पान समेत है, किन्न नृपति हर्षाई। भावार्थ, राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। चौपाई। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दिन अस्तर बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। भावार्थ, सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम्ह कसबन फिरऊ अकेलिन, सुंदर जुबा जीव पर हेलिन। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरिन। भावार्थ, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। फिरत हेरे न परेऊ न भुलाई, बड़े न भाग देखऊं पद आई। भावार्थ, राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहन दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो न कछु भल हुनिहारा। कह मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सत्तरी नगरु तुम्हारा। भावार्थ, हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। दोहा। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजु अस जानी, तुम जायो होत बिहान। भावार्थ, हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यही ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी, मिले सहाई। आपुन आवई ताहि बहिन, ताहि तहा न ले जाई। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। चौपाई। भले ही न नाथ आयुष्यु धरि सीसा, बांधी तुरक तरु बैठ महीसा। नृप बहु भांति प्रसन्न से उताही, चरण बंधि निज भाग्य सराही। भावार्थ, हे नाथ, बहुत अच्छा ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को रुच्छ से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करउन ठिड़ाई। मोहि मुनिस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। भावार्थ, फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। ते ही न जान नृप नृप ही सो जाना, भूपस हृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल के न चहई निज काजा। भावार्थ, राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित अराती, अवान अनल एव सुल गई छाती। स सरल वचन रूप के सुनिकाना, वयर संभारी हृदय न हरसाना। भावार्थ, वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुमार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। दोहा। कपट बोरी बानी मृदल बोली, जुगति समेत। नाम हमारा भिकारी, अब निर्धन रहित निकेत। भावार्थ, वह कपट में डूबकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। चौपाई। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम मसारी के गलित अभिमाना। सदा रही न अपनों को दुराए, न सब विधि कुशल कुबेश बनाए। भावार्थ,
राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते ही तेन कहीन संत श्रुति तेरेन परम अकिंचन प्रिय हरि केरेन तुम असमाधान विकारी अगेहा होत बिरंचि शिवई संदेहा। भावार्थ, इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरी के निर्धन भिखारी और गृहिणियों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत है या भिखारी। जोसी तोसी तब चरण नमामि मोह पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी आप विषय विश्वास विशेषी। भावार्थ, आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई बोली अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहो न महिपाला यहाँ न वसत बीते बहुकाला। भावार्थ, सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। दोहा, अब लगी मोहि न मिले को मैं न जनाव उनका हूँ लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहूँ। भावार्थ, अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। सोरठा, तुलसी दे के सुबह सुबुलइन मूढ़न चतुर नर सुंदर के की पेकु बचन सुधा सम असनहि। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। चौपाई, तातेन गुपुत रहुन जगमाहिन हरि तज किमपि प्रयोजन नाहिन। प्रभु जानत सब विनहीन जनाए कहो कवनि सिधि लोक रिझाइन। भावार्थ, कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्रीहरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सूचि सुमति परम प्रिय मोरेन प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरेन। अब जौन तात दुरावन तो ही दारुण दोष घटई अति मोही। भावार्थ, तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कतहि उदासा तिमि तिमि लोकहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी तब बोला तापस बग ध्यानी। भावार्थ, जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही तो राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस पगलों की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई सुनि रूप बोली उपनि सिरुनाई। कहो नाम कर अरथ बखानी मोहि सेवक अति आपन जानी। भावार्थ, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। दोहा, आदि सृष्टि उपजी जबहिन तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरी। भावार्थ, कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। चौपाई, जनियाच रजु करहु मन माहिन सूत तप तेन दुर्लभ कछु नाहिन। तप बल तेन जग सृजई विधाता तप बल विष्णु भय परित्राता। भावार्थ, हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के ही बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहीन संहारा तप तेन अगम न कछु संसारा। भयो रूप ही सुनियति अनुरागा कथा पुरातन कहे सो लागा। भावार्थ, तभी के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी कहे सी अमित आचरज बखानी। भावार्थ, कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही।
सुनि महीप तापस बस भयो, आवन नाम कहन तब लयो। कह तापस रूप जानऊ न तोहि, किन्हीं कपट लाग भल मोहि। भावार्थ, राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सोरठा, सुनो महिष अस्मिति, जहन तहन नाम न कहिन रूप, मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। भावार्थ, हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। चौपाई, नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा। गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कह न आपन जानिय काजा। भावार्थ, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परि ममता मन मोरे, कहूँ न कथा निज पूछे तोरेन। भावार्थ, हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अप्रसन्न मैं संशय नाहिन, मागु जो भूप भाव मन माहिन। सुनि सुवचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय किन्हि विधि नाना। भावार्थ, अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरिन, चारि पदारथ करतल मोरिन। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगंबर हो न सोकी। भावार्थ, हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। दोहा, जरा मरण दुख रहित, तनु समर जिते जनिको। एक छत्र रिपुहीन, महिराज कल्प सतहु। भावार्थ, मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र कंटक राज्य हो। चौपाई, कह तापस रूप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनिसो। कालो तु पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महेशा। भावार्थ, तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिन्ह के कोप न को रखवारा। जौन विप्रन्न बस करो नरेशा, तो तु बस विधि विष्णु महेशा। भावार्थ, तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल न ब्रह्मा कुल सनबरियाई, सत्य कहूँ न तो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कौनेऊ न काला। भावार्थ, ब्राह्मण कुल से जोर-जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षेउ राहु वचन सुनितासु, नाथ न होई मोर बनासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ न सर्वकाल कल्याणा। भावार्थ, राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। दोहा, एवं मस्तु कही कपट मुनि बोला, कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाप निज कहो त, हम ही न खोरी। भावार्थ, एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलन तथा अपने राह भूल जाने के बाद किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। चौपाई, ताते मैं तो ही भर जाऊँ न राजा, कहे कथा तव परम अकाजा। छठे न श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारा सत्यम अंबानी। भावार्थ, हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटेन अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपायन निधन तव नाहिन, जौन हरिहर को पहिन मन माहिन। भावार्थ, हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहीनु उपभाषा, द्विज गुरु कोप कहो को राखा। राखई गुरु जौन कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं न को जगत्राता।
भावार्थ, राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारेन, हो नास नहीं सोच हमारेन। एक ही न डर डरपत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्रापति घोरा। भावार्थ, यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। दोहा, होइन विप्र बस कवन विधि कहु, कृपा करी सो तुम तजी दीन दयाल निज, हितु न देखो उनको। भावार्थ, वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते, कृपा करके वह भी बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। चौपाई, सुनु नृप विविध जतन, जग माहिन कष्ट साध्य पुनि होइन कि नाहिन। अहि एक अति सुगम उपाय, तहा न परंतु एक कठिनाई। भावार्थ, तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। राम भक्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को वश में करने के लिए क्या उपाय बताया। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।